पूर्वी दिल्ली में बारिश बनी मुसीबत। जलभराव के कारण घंटों जाम में फंसे रहे लोग। कई जगह पेड़ गिरने से वाहन हुए क्षतिग्रस्त। भजनपुरा के विजय पार्क में हुई चाकूबाजी की घटना सुलझी। पुलिस ने 2 नाबालिगों को लिया हिरासत में। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते दिया अपराध को अंजाम। शास्त्री पार्क पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन बरामद। लूट के आरोपी पहले भी हत्या के प्रयास में थे शामिल। पूर्वी दिल्ली में देवी बस कम नजर आई। क्लस्टर बसों की कमी से बड़ी परेशानी। यात्रियों ने कहा बढ़ाई जाए बसों की संख्या। पूर्वी दिल्ली में खुले में मलबा फेंकने की समस्या हुई आम। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के आदेशों का नहीं हुआ असर। लोग बोले प्रशासन की लापरवाही बन रही हादसों की वजह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। चंद घंटों की बारिश ने शहर के बुनियादी इंतजामों की पोल खोल दी। अंडरपास में भरे पानी से लेकर जाम और पेड़ गिरने की घटनाओं तक लोग घंटों परेशान रहे। झिलमिल मेट्रो स्टेशन के पास का अंडरपास पूरी तरह से पानी से भर गया। कई स्कूल बसें और निजी वाहन यहां घंटों तक फंसे रहे। स्कूल जाने वाले बच्चों और उनके पेरेंट्स को भी भारी परेशानी हुई। मानसरोवर पार्क और विवेक विहार अंडरपास का भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। इस दौरान लोगों ने इस स्थिति पर क्या कहा, सुनिए। बहुत दिक्कत हुआ, ये सरकारी ऐसी बहुत ज़्यादा प्रचार। अभी गिर जाता है, अभी देखे सामने देख रहे गिर जाता है तो हाथ पैर किसका टूटता। गवर्नमेंट इसका कोई जवाबदेही नहीं है। सर दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी है। जितना देखो पानी भरा पड़ा है, सारी स्कूटी डूब रही है, आदमी डूब रहे हैं। अगर मैं अपनी स्कूटी लेकर ले गया इसके अंदर तो कम से कम 1.5 लाख का नुकसान है। मेरे सामने से कई बाइक बंद हो चुके हैं, अभी कई बाइक नुकसान भी हो रहा है। पानी भर जाता है बहुत ज़्यादा। हाँ, हर बारिश इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। क्या बताएं, अब लोग बाग आने जा रहे हैं तो अब तो मजबूरी जाना है। स्कूटी बंद हो रही है, कितनी जाओ। अब तो सब होंगे, अब तो खराब होंगे। अब क्या करें, उसको तो देखना चाहिए क्या क्या पानी है क्या नहीं है। अब कितनी स्कूटी खराब हो रही है, अब आना जाना थोड़ी बंद होगा इधर। हाँ है तो सही, अब क्या कर सकते हैं। पैदल चलने में मुश्किल होती है क्या? पैदल तो चल ही नहीं सकते। आप देखिए कितना कितना पानी है यहाँ पे भरा हुआ है सारे में पानी। बारिश बंद हो चुकी है, काफी टाइम हुआ, लेकिन बारिश बंद हुए कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। तो व्यवस्था बहुत खराब है। पंप लगाने चाहिए, कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। इसका मैडम कोई प्रॉपर समाधान नहीं है। कभी भी बारिश होती है, अगर आधे घंटा भी बरस जाता है तो ये प्रॉब्लम चालू हो जाती है यहाँ पे। कहाँ जाना है आपको? यहीं से? मैडम मुझे मानसरोवर पार्क जाना था, अब ये रास्ता बंद है तो मुझे घूम के काफ़ी लंबा रूट लेके जाना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने पंप चलवाया है, पंप से पानी डाउन हो जाए बिल्कुल, ठीक है, फिर उसका सफाई हो जाएगी अंदर की। पहले पानी तो ओवरफ्लो हो रहा था, जैसे पंप चल रहा है पानी डाउन हो रहा है अब। सिर्फ जलभराव ही नहीं, ट्रैफिक जाम ने भी लोगों को घंटों तक परेशान किया। शहादरा फ्लाईओवर और अप्सरा बॉर्डर पर लंबा जाम लगा, जहां ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए पुलिस भी नजर नहीं आई। गाड़ियां रेंगती रही और ऑफिस जाने वाले लोग परेशान होते रहे। बहुत ज़्यादा, सुबह से 8 बजे निकला हूँ, 11 बजे पहुँच पाया हूँ काम के लिए। दिक्कत है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। जाम सर ऊपर पूरा फ्लाईओवर जाम है, ऊपर फ्लाईओवर जाम है पूरा। घूम के मैं चक्कर में नीचे आया, मैं नीचे निकल जाऊंगा, नीचे देखा तो पूरा पानी भर रहा है। इससे राहत तो बहुत है, पर सड़कों पे इतना जाम लग रहा है जिसकी वजह से बारिश की वजह से लाइटें, रेड लाइट जो है वो काम नहीं कर रही। घंटों जाम से खड़े होने के बाद में बड़ी मुसीबत और बहुत परेशानियां हो रही है। वहीं बारिश के कारण पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई, जिससे लोगों की संपत्ति का नुकसान हुआ और लोगों को रास्ते में परेशानी भी उठानी पड़ी। सूरजमल विहार, योजना विहार और MIG फ्लैट लोनी रोड के पास पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई। पेड़ गिरने से गाड़ी का काफी नुकसान हुआ। दरअसल पूर्वी दिल्ली की ये तस्वीरें एक बार फिर दिखा रही हैं कि बुनियादी ढांचा किस कदर बारिश की एक परीक्षा में फेल हो जाता है। सवाल ये है कि हर बार शिकायत के बावजूद समाधान कब होगा। ऐसे में लोगों ने क्या कहा, सुनिए। देखो जी, पेड़ तो एक नहीं टूटा, कई टूटे हुए हैं और इन्हें उठवाना चाहिए। MCD को अब कई दिन हो जाते हैं नहीं उठवाती है। फिर
अपने पार्षद साहब को फ़ोन करते हैं, विधायक जी को फ़ोन करते हैं, जब जाकर थोड़ा सा एक्शन होता है। बाकी आजकल गंदगी, पेड़ टूटना, पत्ते, बहुत बुरी हालत है हमारी सोसाइटी में। नहीं, पेड़ तो टूट रहे हैं, वो तो निकल ही नहीं रहे, उठने में समय लगेगा, कल की तूफान की है। लेकिन एमसीडी की तो प्रॉब्लम ये है कि जो कूड़े का इकट्ठा कर जाते हैं झाड़ू लगाने वाले, वो भी 3-3, 4-4 दिन बाद उठता है। वो भी कहने के बाद वही विधायक जी को कहें या फिर मोनिका जी को कहें तब उठता है। और ये जो पेड़ हैं थोड़े से मतलब वो तो जल्दी उठवाने चाहिए क्योंकि रास्ता भी ब्लॉक हो जाता है उससे। सर, जिस तरीके से रोड पे पेड़ गिरे हुए हैं तो क्या जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? हाँ, बिल्कुल हो जाती है, गाड़ियाँ डाइवर्ट करके ले जानी पड़ती हैं, तो उनको जल्दी उठाना चाहिए। तो पेड़ टूट रहे हैं रात को, जैसे मौसम बिगड़ा है एकदम दिल्ली का, हम तो यही कह सकते हैं। और जिस हिसाब से मूसलाधार बारिश और तूफान था, पेड़ गिरे, पेड़ों का गाड़ियों के ऊपर गिरना, उसका नुकसान, और वो पेड़ रिमूव नहीं होते इतनी जल्दी। फिर या तो हम अपने विधायक साहब को बोले या निगम पार्षद को बोलें, उसमें भी टाइम लग जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि जो ये काम टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए ताकि रोड ब्लॉक ना हो, आने जाने वालों को कोई असुविधा ना हो। उत्तर पूर्वी जिले के भजनपुरा इलाके में हुई चाकू मारने की घटना को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। विजय पार्क में हुए इस हमले में घायल हुए किशोर की पहचान 15 साल के शाहिद के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी सार्थक त्यागी और थाना अध्यक्ष भजनपुरा के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी श्री हरेश्वर वी स्वामी की निगरानी में पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए महज कुछ घंटों में 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया। दोनों आरोपियों की उम्र 16 और 17 साल है। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि यह हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया था। पुलिस ने उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। शास्त्री पार्क इलाके में लूट की एक वारदात को पुलिस ने महज कुछ घंटों में सुलझा लिया है। थाना शास्त्री पार्क की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लूट के एक आरोपी को मौके से दबोच लिया, जबकि उसकी निशानदेही पर बाकी 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। जब थाना शास्त्री पार्क के इंस्पेक्टर मंजीत तोमर के नेतृत्व में टीम इलाके में गश्त कर रही थी, मछली मार्केट के पास एक युवक ने पुलिस को रोका और बताया कि 3 लड़कों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल लूट लिया। टीम ने तुरंत बताए गए रास्ते पर कार्रवाई करते हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया, जिसकी पहचान मोहम्मद इरशाद के रूप में हुई। पीड़ित ने उसे मौके पर ही पहचान लिया। मामले में पीड़ित सुनील कनौजिया की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपी इरशाद से पूछताछ कर उसके दोनों साथियों उज्जवल और सोनू को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने न सिर्फ इस वारदात की बात स्वीकार की, बल्कि बाकी मामलों में शामिल होने की जानकारी भी दी। पुलिस ने आरोपी सोनू के पास से लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि इरशाद और सोनू पहले भी हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामलों में शामिल रह चुके हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। दिल्ली सरकार ने आज देवी नाम की इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। इस नई पहल का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाना और भीड़भाड़ वाली संकरी गलियों को मुख्य मार्गों से जोड़ना है। ऐसे में जब हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार, प्रीत विहार और काकाडूमा क्रॉसिंग का दौरा किया तो देवी बसें बहुत कम नजर आई। वहीं यात्रियों ने इसका स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस रूट पर और ज्यादा बसें चलनी चाहिए ताकि सफर करना और आसान हो सके। कुछ लोगों ने बताया कि क्लस्टर बसें अब नहीं चल रही, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द नई बसों का इंतजाम करना चाहिए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। बढ़िया लग रही है अभी तो मेरे को। सुविधा के हिसाब से कैसा लगा? है सुविधा जो सुविधा होती थी जैसे क्लस्टर बस थी, नहीं वो तो बेटर हो गई ना। अगर बस से चलेंगी तो बेटर हो जाएगी। कैसा देख रहे हैं? बस कम आ रही है, लेकिन क्या ऐसा भी नहीं, वो धीरे धीरे मेरे ख्याल इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ना, उसको बसों की संख्या भी बढ़ जाएगी। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, पब्लिक के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, रूट भी ठीक है, पब्लिक के लिए अच्छी है। उसका हम पब्लिक के अनुसार तो बस और होनी चाहिए, क्योंकि क्लस्टर बंद हो रही है ना। यमुना पार के शहादरा साउथ जोन और आसपास के इलाकों में सड़क किनारे मलबा फेंकना अब एक बड़ी समस्या बन चुका है। गाजीपुर आनंद विहार रोड, स्वामी दयानंद मार्ग और मयूर विहार की सर्विस रोड पर बड़ी मात्रा में खुले में मलबा डाला जा रहा है। कुछ दिनों पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इस जगह का दौरा कर
अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। निगम और पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली वाले रात के समय मलबा फेंक कर चले जाते हैं, पर इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे में जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे जमा ये मलबा रास्ते को सकरा कर देता है, जिससे लोगों को चलने में परेशानी होती है। इसके अलावा मलबे के कारण उड़ती धूल से काफी परेशानी होती है। सड़क पर फैली पत्थर और रोड़ी हादसे की वजह बन रहे हैं। जनता का कहना है कि अगर प्रशासन सख्ती से चालान काटे और नियमित निगरानी रखे तो ये समस्या रुक सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि इस समस्या पर अब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ट्रैक्टर वाले तो कभी भी घेर जाएंगे। अभी थोड़ी देर पीछे देखना, आप यही ट्रैक्टर मिलेगा आपको खड़ा हुआ, घेर कर ट्रॉली खोलते हैं और उठा कर चल देते हैं। वो तो ट्रैक्टर वाले कहाँ तक देखने को मिलता है? ये गाजीपुर तुम्हारा जो ये नहीं है खड़गडुमा जो चौक है, चौक से लेकर और तुम्हारे यहाँ तक मिलता है, और आगे फिर सीमापुरी पर भी यही हाल है। अभी भी जाम लग जाता है इसकी वजह से। कौन सी है? ये हसनपुर डिपो है, यहाँ भी जाम लग जाता है। आगे भी गाजीपुर राइड में है, वहाँ भी बहुत सारा मलबा डाल देते हैं, वहाँ भी जाम लग जाता है। जो ऑफिस का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, जाम लग जाता है उधर। फिर वो आकर के गिरा देता है रात में। कौन गिराता है? वो ट्रैक्टर वाले। अच्छा, हाँ ट्रैक्टर वाले। देखने वाला होता है? नहीं, कोई नहीं देखता है। तो क्या देखता तो थोड़ी गिराता। क्या एक्शन होना चाहिए इन लोगों को? अब आप लोग का जो मर्जी है करो, हम क्या करेंगे। लोगों को हाँ दिक्कत तो होता ही है, देख नहीं रहे हो, वहाँ तक घेर देता है, रोज ऐसा ही काम कर। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैक्टर माफिया की जो मनबंजी है वो दिखाई देती है। आपको बताना चाहूँगी कि कड़कड़ी मोड़ से लेकर आनंद विहार, हसनपुर और गाजीपुर तक लगातार पूरे रोड पर आपको मलबा दिखाई देगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हसनपुर पे, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो घरों से निकलने वाला कंस्ट्रक्शन मटीरियल है वो किस तरीके से यहाँ पर फेंका गया है। और यही हाल यहाँ का नहीं है, ये हाल है कड़कड़ी मोड़, कड़कड़ुमा, गाजीपुर, हसनपुर और आनंद विहार की पूरी रोड का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मौजूद रहता है। लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा निकलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनमानी है ट्रैक्टर माफिया की वो नज़र आती है। एमसीडी द्वारा सफाई का काम है और सड़क है पीडब्ल्यूडी, क्योंकि दोनों ही डिपार्टमेंट जो हैं अपना काम पूरी तरीके से नहीं करते, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ता है। लोगों का कहना है कि इस मलबे को उठाया तो जाता है, लेकिन उतना अधिक नहीं उठाया जाता कि यहाँ पर पूरी तरीके से सफाई हो सके। इस पर चालान लगाने की ज़रूरत है और सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो चालक है उनको कोई भी परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन नवीन कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। वेलकम थाना पुलिस ने हत्या की कोशिश के एक मामले को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। ये मामला तब सामने आया जब JPC अस्पताल से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को चाकू मारा गया है। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो पता चला कि घायल को GTB अस्पताल भेज दिया गया है। घायल की पहचान 29 साल के साकिब के रूप में हुई, जो वेलकम इलाके में रहता है। साकिब ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त फैजान का एक व्यक्ति शहनवाज उर्फ पागल से झगड़ा हुआ था, जो बाद में सुलझ गया, लेकिन अगले ही दिन शहनवाज अपने कुछ साथियों के साथ उसे पीली मिट्टी मजार ले गया और वहां उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने इस बयान के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। इंस्पेक्टर रुपेश खत्री के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसने ACP विवेक त्यागी और DCP हरेश्वर V स्वामी की निगरानी में आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि उसने पुरानी रंजिश में ये हमला किया था। उसकी निशानदेही पर चाकू भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अब उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है और मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट परिसर में वकीलों की लाइब्रेरी और बार ऑफिस पिछले कुछ दिनों से बंद है। इससे वकीलों और लॉ इंटर्न को काफ़ी परेशानी हो रही है। वकीलों का कहना है कि वे लाइब्रेरी में केस की तैयारी करते थे, लेकिन अब उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि लाइब्रेरी और ऑफिस कब दोबारा खुलेंगे और यही सबकी चिंता का कारण बना हुआ है। कुछ दिन से ये सुनने में आ रहा है कि बार ऑफिस भी बंद है और लाइब्रेरी भी बंद है। और लाइब्रेरी बंद होने का मतलब ये आपको पता ही है कि एडवोकेट्स को कितनी दिक्कत आ जाती है। कुछ भी जजमेंट वगैरह देखनी हो, बुक्स हैं, वहाँ जाकर जो कई बार VC भी करनी पड़ती है, तो उसमें बहुत सारे एडवोकेट्स को दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। उम्मीद तो ये है कि जल्दी ही एमिकेबली जो भी है आपस में बात हो जाएगी और ये वकीलों को लाइब्रेरी की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। और बेसिकली वो तो हमारे एक अपना बार का अपना इंटरनल मामला है, बट कुछ हमारे जो लीडर्स हैं, स्पेसिफिक लीडर्स हैं, उन्होंने बस अपनी पॉलिटिक्स को पॉलिश करने के लिए
उनमें से कुछ इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसको बस अपनी पॉलिटिक्स को पॉलिश करने के लिए उसको जो है एक मुद्दा बना दिया और उसको जो है वो यूज़ करने की जगह मिसयूज़ करने में लगे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए बार ऑफिस लॉक कर दिया, उन्होंने लाइब्रेरी लॉक कर दी। पूर्वी दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया की गली नंबर 1 की सड़क काफ़ी समय से खराब पड़ी है, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं की गई है। वहां काम करने वाले लोगों का कहना है कि हालात बहुत ख़राब हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आए दिन गाड़ियां पलट जाती हैं और 2 पहिया वाहन फिसलते हैं। हल्की सी बारिश होते ही पूरी सड़क पर कीचड़ भर जाती है। लोगों का कहना है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद कोई विधायक या नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। यही है, ये चल रहा है काम, 7 दिन तो हो गए इसे करे हुए। यहाँ पे सिविल लाइन डली है, सही नहीं हुआ है। सड़क को बनाया नहीं गया? नहीं बनाया नहीं गया है। हालत की सड़क बारिश के बाद क्या हालत होगी? और ज़्यादा खराब हो गया, हमारे पहले तो सही था, और ज़्यादा खराब हो गया, दिक्कत आ गया, तो जाम वाम लगने लगा है। स्लिप कर जाते हैं? जी जी, क्या हो गया? जाम लग जाता है, इसलिए कोई स्कूटी वगैरह जाती है, स्लिप हो जाती है बाइक। गाड़ियाँ वो देखो, गाड़ियाँ कैसे निकल रही हैं, आप उधर भी दिखा दीजिए एक बारी। हाँ, स्लिप हो रही है, एक्सीडेंट भी हो रहा है। यहाँ पे 2-3 लोग का एक्सीडेंट भी हो गया मैडम। एक लोग को तो पैर फ्रैक्चर हो गया था, कल हम लोग उठा के लेके गए थे। सामने फैक्ट्री होने की वजह से हम लोग को करना पड़ता है यहाँ पे। ये मैडम 10-15 दिन से हो गया है काम होते हुए। पानी की सप्लाई करता हूँ, बोतल गिर जाती है, मतलब खदकी में निकल गई। हाँ, हालत कितने टाइम से खराब? लगभग साल भर हो लिया। बनी नहीं कभी? नहीं बनी नहीं। डेली आते जाते हैं, बुरा हाल है। कहते थे कि केजरीवाल का सरकार है, केजरीवाल का बीजेपी की सरकार में भी तो हाल है, मरम्मत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जो लोग गिरते हैं या क्या पलटते हैं, रिक्शा पलट जाती है? पलट जाते हैं रिक्शा वाले, और क्या। कितना टाइम हो गया सड़क खराब? अरे सड़क खराब तो बहुत दिन से है, 10 साल हो गया। गिर भी जाते हैं, बाकी क्या है ना, फंस जाते हैं, और जो पार्किंग वार्किंग की वजह से फंसे रहते हैं बंदे। 1-1 घंटा, 1.5-2 घंटे भी जाम लग जाता है। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पंजाब सरकार पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब दिल्ली का पानी रोक रहा है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक और देश की एकता के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह करोड़ों लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। पूर्वी दिल्ली में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली। बीजेपी विधायक ओपी शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से चुनाव हारने के बाद अब केजरीवाल पंजाब में गंदी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से अरविंद केजरीवाल पंजाब गए हैं, दिल्ली के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी नेता दीपक सिंगला ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार को 3 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पहले से ज्यादा पानी दे दिया है और यह मुद्दा दोनों बीजेपी शासित राज्यों का है। कांग्रेस नेता अनुज आत्रे ने कहा कि जनता मुद्दों से भटक चुकी है और अब सभी दलों को मिलकर समाधान पर काम करना चाहिए। देखिए, केजरीवाल दिल्ली के अंदर पिछले 10-12 साल से जो कुकर्म कर रहे थे, उसकी एक हिस्ट्री है। वो आदतन इस प्रकार के काम करते हैं। अब वो पंजाब जा चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री मान हैं, लेकिन सुपर मुख्यमंत्री के नाते केजरीवाल वहाँ बैठकर दिल्ली की जनता से अपनी हार का बदला और आम पार्टी की हार का बदला ले रहे हैं, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। भाखड़ा डैम में आसपास के स्टेटों की एलोकेशन केंद्र सरकार के द्वारा समिति जो बनती है और उसमें सभी स्टेट्स का प्रतिनिधित्व होता है, वो मिलकर जनसंख्या के हिसाब से कितना पानी, कितने MGD पानी किस स्टेट को मिलेगा, ये तय करते हैं। देखिए, दिल्ली में तो पानी की हमेशा दिक्कत रही है। हरियाणा नहीं पानी यहाँ पे देता है, हरियाणा की समस्या यहाँ पे हमेशा पानी की बनी रहती है। और साथ ही साथ पंजाब से जो पानी आता है उसका मेजॉरिटी स्टेक हरियाणा गवर्नमेंट ऑलरेडी कंज्यूम कर चुकी है, ज़्यादा कर चुकी है। जो कोटा उनको मिला हुआ है, उस कोटे से वो ज़्यादा पानी पंजाब गवर्नमेंट का, पंजाब का जो पानी आता है वो ऑलरेडी वो यूज़ कर चुके हैं। अब वो पानी की और डिमांड कर रहे हैं। आज भाखड़ा नंगल डैम 11 फुट नीचे जा चुकी है, तो कैसे वहाँ से पानी मिलेगा? और आप अपना कोटा आपको अच्छे तरीके से, अच्छे सलीके से यूज़ करना चाहिए था। आपने वो नहीं किया, पहले आपने पानी ख़राब किया और आप पानी की डिमांड और कर रहे हैं, वो कैसे होगा? दिल्ली में जब हमारी सरकार थी तब भी आप लोगों ने देखा था। आज तो सरकार दिल्ली में भी भाजपा की है, आज हरियाणा में भी भाजपा की है, अब वो पंजाब पे इल्ज़ाम लगाने लग गए।
इनका इल्ज़ाम लगाने का कोई काम नहीं है। आपने देखा होगा इनका हमेशा सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को कोसने का काम है, काम करने में लोग विश्वास नहीं करते हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस के मौके पर गीता कॉलोनी के जिलाधिकारी कार्यालय में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए खास कार्यक्रम रखा गया। ट्रांसजेंडर लोगों ने इस कार्यक्रम में अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बताया और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिन्हें देखकर सभी लोग प्रभावित हुए। उन्होंने अपने नाटकों और प्रस्तुतियों के जरिए यह भी साझा किया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है। ये बहुत अच्छी पहल है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारे समाज का हिस्सा है और ये हमारे पास आए थे और हमने इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। आज के इस समारोह का उद्देश्य था कि हम समझ सकें कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या इश्यूज है और एज ए प्रशासन हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम के साथ साथ जो इनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे थी, जो उन्होंने एज ए कलाकार प्रस्तुति की, वो काबिल तारीफ़ थी। 2019 का जो कानून बना है उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदली गई है। वोटर लिस्ट में पहले 2 ही सेक्स होता था, मेल एंड फीमेल, अब उसमें ट्रांसजेंडर है। इनके जो पहचान है एज ए ट्रांसजेंडर, इनको सर्टिफिकेट मिलने लग गए हैं। कई जगह ऑफिसेज में भी एज ए ट्रांसजेंडर इनके लिए अलग से सुविधाएं और अलग से व्यवस्थाएं की गई है। हम इस दिल्ली के ही बच्चे, हम इस दिल्ली में ही रहते हैं, तो हमने एक कार्यक्रम लेके आए थे कि सर इस दिल्ली में आज तक कोई भी कार्यक्रम नहीं हुआ था आगे, तो हमने सर से रिक्वेस्ट करा, एसडीएम सर से, संजय सर से, कि एक कार्यक्रम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के साथ ट्रांसजेंडर डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। जैसे जितने भी हमारे बच्चे आए हुए हैं, तो अब ये होगा कि आगे से कहीं पे भी एसडीएम दिखेंगे, डीएम दिखेंगे, तो उनको डायरेक्टली ये होगा कि हाँ, हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे मनाया था, तो ये लोग ट्रांसजेंडर है, तो ये एक पहचान के कार्यक्रम है। तो मुझे दिल से खुशी है, संजय सर ने हमारी प्रपोजल एक्सेप्ट करा। जैसा कि आपको पता है कि नालसा जजमेंट 2014 में आया, जिसके बाद से ट्रांस कम्युनिटी ने ट्रांसजेंडर डे शुरू करा मनाना। तो आज हमने ईस्ट एसडीएम ऑफिस गीता कॉलोनी जो है मयूर विहार का, जो हमारे संजय कुमार सर एसडीएम साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ जुड़ा और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए काम करेंगे और हमारी कम्युनिटी के लिए, और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे लिए काम हो रहा है। हमने सारे डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब में ही हमारी ट्रस्ट से काम चलता है। कम्युनिटी एम्पावरमेंट ट्रस्ट की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, जो कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की आइडेंटिटी के लिए, टीजी कार्ड के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी देखिए, प्रशासन ने हमें यही कहा है कि हम जो हमारा मेन मुद्दा है वो है आइडेंटिटी का इशू। आइडेंटिटी का इशू अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब आइडेंटिटी जैसे पहले गैजेट का था या और भी कोई चीज़ इशू था, वो ख़त्म करके सीधा हम अपने टीजी कार्ड से अपनी कोई भी आइडेंटिटी को चेंज करवा सकते हैं, चाहे वोटर कार्ड हो या फिर आधार कार्ड। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।